याजूज व माजूज को हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया हुआ है, लेकिन वो निकलेंगे कैसे और कब? जानिए इनके मुतालिक कुछ दिलचस्प व अजीब बातें। याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वश्य कबीले गुजर चुके हैं, जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरीयत के मुतालब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वशियाना हमलों के नतीजा में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख दानों ने इनके रहायशी इलाके को मॉस्को और तोबल सीक के आसपास बतलाया है, और बाज़ का ख्याल है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चैन से बाहर मुंजमिद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। इनमें कोई सच्चाई है या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कहाँ है। हजरत जुल्करनैन के ज़माने में याजूज व माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सत दीवार तमीर फरमाई। जुल्करनैन और सद जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत अल-कहफ में मौजूद है। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरवानी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरत कहफ में बहोला याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां इसे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिल फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो इन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और इनके दरमियान एक सद दीवार तमीर कर दे। किस तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की एलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तमीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तकम है, मगर ये लाजवाल नहीं, जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंद खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद जुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इसमें भी इख्तिलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं, जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अतवार में जनगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थीं। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चैन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है, और अब तक मौजूद है, लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चैन लोहे और ताबने से बनी हुई नहीं है, और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मुसालहे से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार मारिब है कि जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारिब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा व मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन क़फ़क़ाज़ में दरियाए खज़र और दरियाए सिया के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है कि जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है, जो मशहूर दर्रा दरियाल है। यहाँ तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। उसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है। अगरचे सद जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वदा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़ुहूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से तबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत इनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तौर की तरफ जुमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा।
حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پورا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل و شانہ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کے ہاں پھینک دینے گئے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ